हेलो बच्चों, मेक इट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग अपना एक नया टारगेट सेट करने जा रहे हैं और वो है टारगेट हमारा रहने वाला आरआरबी जेईई 2026। अब इस टारगेट को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा कि भाई आरआरबी ना किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। वो हर एक टाइप हमें करते हुए चलना है ना। क्योंकि जिस टाइप के जितने ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे पेपर में, ऑब्वियस सी बात है उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उतना जल्दी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। और जहां पर हम अपना मेन थीम रखेंगे कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स, यानी कॉन्सेप्ट्स पर भी हम लोग ध्यान देंगे और साथ साथ ट्रिक्स पर भी देंगे। क्योंकि क्वेश्चन अगर हम आरआरबी की बात करें इजी आ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपको भी पता है उसकी क्या आ रही है, थोड़ी सी लेंथी आ रही है। तो क्वेश्चन हमें करना भी सीखना है और साथ साथ जल्दी करना भी सीखना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आरआरबी का जो पैटर्न है, जिस टाइप से आपके पास वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है उसको डिकोड करते हुए चलेंगे। तो आज का सबसे पहला चैप्टर हमारा रहने वाला है रेशियो प्रोपोर्शन, जहां पर इस टाइप के जो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ रहा है ना, इसको सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे और साथ ही साथ ट्रिक्स को भी जानेंगे, यानी ये भी जानेंगे क्वेश्चन करना कैसे है और ये भी जानेंगे क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी कैसे करना है। ठीक है, बेसिक्स भी करेंगे, साथ साथ हम लोग इसका जो ट्रिक है ना उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले एक छोटा सा सवाल उठा लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसी क्वेश्चन को वो क्या करेगा, एडवांस करेगा। ठीक है, यहां पर हमसे क्या पूछा है कि चार आपको नंबर दे रखे हैं, उसमें संख्या एक जोड़ो, जोड़ने पर वो प्रोपोर्शन पर आ जाए। अब प्रोपोर्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि पहली दो संख्याओं का जो रेशो है वो अगली दो संख्याओं के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यानी पहला रेशो और आपके पास अगला रेशो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब बेसिक से करते हैं, उसने कुछ जोड़ने के लिए कहा, चलो भाई कुछ ना कुछ जोड़ ही देते हैं। एक वैल्यू एक्स हमने ले ली है, मान लेते हैं एक्स सब में जोड़ा ताकि वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। प्रोपोर्शन में आ जाएगा तो इसका मतलब पहले दो का जो रेशो है, रेशो का मतलब फ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज मैं आप लोग की क्लियर करते हुए चलूंगा। फिर अगले में 12 प्लस एक्स और 24 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है, इसको कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलो सॉल्व करना सीखते हैं भाई। 24 चौक आपके पास 96 प्लस आपके पास 24 एक्स हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 के साथ 10x हमें मिलेगा। फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x के साथ हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। इक्वल टू के दोनों साइड इसकी जो साइन है वो सेम है तो आपस में कट जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल एक साथ लेकर चलते हैं, नंबर से एक साथ लेकर चलते हैं। तो ये आपके पास 120 है, इधर 96 आके माइनस हो जाएगा। इधर लेकर चलेंगे तो ये आपके पास 28 हो जाएगा और यहां पर आपके पास कितना बनेगा, 22 बनेगा। 28 एक्स है और इन दो को प्लस करेंगे 20। चलो एक्स लिख ही देते हैं। हमने यहां पर काटा तो हमें कितना मिला, 6x। यहां पर हमने काटा तो कितना मिला, 24 मिला। x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो भाई अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर सब में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या वाकई में वो प्रोपोर्शन में आएगा। देखते हैं भाई, 4 के साथ अगर मैं कितना जोड़ूंगा, 4 जोड़ूंगा तो मेरे को मिलेगा 8 और यहां पर कितना मिलेगा, 14। ये सेम रेशो यहां पर भी होना चाहिए, यानी 16 और कितना आपके पास 28। काटते हैं भाई, 2 चौक 8, 2 सत्ते कितना आपके पास 14, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। तो भाई यहां पर भी 4:7 है, यहां पर भी 4:7 है। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना आंसर ला सकते हैं। पहला बिल्कुल बेसिक सा तरीका, ट्रेडिशनल तरीका हमारा यही है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन रख के देख सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन वाला तरीका आपके पास आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी ट्रिक की। भाई क्वेश्चन हमें जल्दी करना है, अब वो जल्दी हम लोग करेंगे कैसे, जिसके लिए भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रिक है तो चीजें थोड़ी बहुत तो हमें रटनी पड़ेगी। ये समझने वाला काम था, समझने वाला काम हम कर चुके हैं। अब बारी आती है ट्रिक्स की, जो हमें थोड़ी सी रटनी है। चलो भाई रट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 है, 10 है, 12 है, 24 है। उसने बोला कि भाई ऐसा करो कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए, तो हमने कहा ट्रिक्स लगाते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है, इन दो का डिफरेंस लो, कितना आएगा 6। इन दो का डिफरेंस लो, कितना आएगा 12। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीजें फटाफट फटाफट हम लोग करते हुए चलेंगे। इसलिए यहां पर हम टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं और यहां पर जो हम ज्यादा टाइम लगाएंगे ना, आगे हम लोग वो कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी उसकी। अब देखो क्या है, सबसे पहले डिफरेंस लेना है। अब अगर डिफरेंस आपस में कट रहा है तो काट दो, जैसे 2 3 6 और या 6 कम 6 और 6 दूनी कितना आपके पास 12। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी कितना 12। तो अगर हर किसी में जरूरी नहीं है कि कटेगा, कट रहा है तो काट दो, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, आगे का प्रोसेस आपके पास सेम रहने वाला है। सेकंड आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास एक तरीके से रेशो है ना, कि इसके डिफरेंस और इसके डिफरेंस का रेशो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यानी पहले पहले का ध्यान रखना, बस सेकंड को भूल जाओ। इस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी है, यानी 4 दूनी 8। इसके डिफरेंस की मल्टीप्लाई इसके पहले वाले के साथ करनी है, यानी कि 12 गुणा 1, और फिर इनका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है।
क्या करना है कि जो आपके पास डिफरेंस था ना, कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। दूसरे वाले का डिफरेंस की मल्टीप्लाई पहले वाले से, और पहले वाले के डिफरेंस की मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि आपको अब डिफरेंस लेना है पहले वाले डिफरेंस का, यानी इसका डिफरेंस कितना था, एक काटने के बाद एक, इसका डिफरेंस आपके पास एक था, इसका डिफरेंस दो था, तो डिफरेंस लो, पहला वाला पहले लिखो माइनस दूसरा वाला दूसरे में। ध्यान रखना दूसरे वाले की पहले से मल्टीप्लाई करके पहले में लिखना है, पहले वाले की दूसरे से मल्टीप्लाई करके दूसरे में लिखना है, और साइन क्या लगाना है, माइनस का। अब खत्म हो गई चीजें, 8 में से 12 जाएगा माइनस का 4, 1 में से 2 जाएगा माइनस का 1, काटेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू अभी इतनी सारी कैलकुलेशन पहाड़े पढ़ने के बाद, गुणा मल्टीप्लाई करने के बाद आई, वो बिना किसी बहुत बड़ी कैलकुलेशन के हमारे पास आ चुकी है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 4। समझे, यहां पर जितना टाइम लगा सकते हो समझने में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे वहां टाइम नहीं लगना चाहिए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले डिफरेंस लिया, कट रहा था तो काट दिया, उसके बाद हमने दूसरे वाले की पहले से मल्टीप्लाई, पहले वाले की दूसरे से मल्टीप्लाई, माइनस करा, फिर डिफरेंस का हमने क्या लिया, डिफरेंस लिया, फिर काटा पीटा, मिल गया हमें कि हमने क्या जोड़ना था। समझे। अब ये ऑप्शन वाला तरीका जो मैं कह रहा था वो इस टाइप के क्वेश्चन पे काम नहीं आएगा, ठीक है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक्स तो हमारे पास है ना। अगर आपको ट्रेडिशनल करना है तो कर लो कि भाई 6 प्लस एक्स और 12 प्लस एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा 18 प्लस एक्स और 28 प्लस एक्स, काटोगे पीटोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। लेकिन अब ट्रिक हमें पता चल गई है तो हम वो ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे 6 है, 12 है, 18 है और क्या है, 28 है। चलो रटना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या है कि यहां पर आपके पास 6 आ जाएगा, यहां पर 10 आ जाएगा, मुझे कटता हुआ दिख रहा है तो काटेंगे, 2 3 6, 2 पंजे 10। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस 5 की मल्टीप्लाई दूसरे वाले की पहले के साथ, 6 पंजे 30 हो जाएगा, इसकी दूसरे वाले के साथ, तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 54, ये माइनस कर देंगे। फिर इन दो का डिफरेंस लेंगे, 3 माइनस कितना, 5, तो हमारे पास कितना आया, माइनस का 24, यहां पर कितना आया, माइनस का 2, काटेंगे इसको, यानी आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 12। अगर क्रॉस चेक करना है कि क्या वाकई 12 जोड़ने पर हमारे पास से प्रोपोर्शन पर आएगा तो कर सकते हो, 12 सब में जोड़ दो, 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18, 12 12 कितना आपके पास 24, 18 12 कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 40। तो रेशो आपका 3 4 आना चाहिए, 6 3 18, 6 चौक 24, तो ये भी 3/4 है और ये भी आपके पास 3/4 है, आ गया हमारा। तो बस यही चीजें ध्यान रखनी थी। अब हमें पता चल गया कि क्या जोड़ना है, जो हमारे पास क्या था, वेरिएबल एक्स, उसने एक्स जोड़ने के लिए कहा था। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू रख दो, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, 5 इंटू कितना है एक्स प्लस 6 है, प्लस 6, रेशो आपके पास 6 माइनस कितना 12 था ना ये हमारा, 12 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 66, रेशो कितना आपके पास 11, काटो इसको, तो मतलब फाइनल जो हमारे पास रेशो रहा होगा वो क्या होगा, 6:1 होगा। तब चीजें आपके पास आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमने सीखा कि भाई बेसिक इसका क्या है, किस तरीके से हम लोग एक्स निकाल सकते हैं, चाहो तो आप उस तरीके से हर एक क्वेश्चन में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर थोड़ी सी ट्रिक लगाओ, थोड़ा सा रटो शुरू में, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो रटना कुछ नहीं पड़ेगा, माइंड में सारी की सारी चीजें फीड हो जाएंगी। फिर हमने देखा कि यार कितना जल्दी हम लोग इस तरीके का यूज करके अपना आंसर ला सकते हैं। और अब बारी आती है आपके पास आरआरबी के लेटेस्ट जो एग्जाम हुए थे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब जरा ध्यान दो, यहां पर उसने बोला कि सब में एक्स जोड़ो लेकिन आंसर नहीं मिलेगा, उसके बाद एक्स की वैल्यू रखो तभी भी आंसर नहीं मिलेगा। मेरे को कोई दूसरा वेरिएबल ही पता करना है तो भाई सबसे पहले मेरे को एक्स पता करना पड़ेगा, है ना। एक्स की वैल्यू रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि एक्स कैसे निकाला जा सकता है, उसके बाद रख लेंगे। भाई ये भी तो आपके पास प्रपोर्शन का साइन बना रहा है, सीखा ना हमने, पहले दो का रेशो अगले दो के बराबर होना चाहिए, अपॉन में रख दो, कैलकुलेट कर दो, लेकिन पहले एक्स निकालेंगे। तो यहां पर हमारे पास कितना है 13, यहां पर 19, यहां पर 16, यहां पर कितना आपके पास 23। आरआरबी जेई आपका 25 तारीख का था, ये 2026 का, ठीक है। तो इन दो का डिफरेंस लेंगे, कितना आया 6 आया, इन दो का डिफरेंस कितना लेंगे हम लोग 7 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 सते कितना हो जाएगा 91, माइनस 16 छिंग कितना आपके पास 96। यहां पर आपके पास 6 में से क्या माइनस करेंगे 7, तो हमारे पास कितना आया माइनस का 5 और माइनस का 1, काटेंगे इसको, यानी हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 जोड़ेंगे तो प्रोपोर्शन में आएगा, चेक करना है तो कर लेते हैं भाई। 13 और 5 कितना आपके पास 18 और कितना हो जाएगा आपके पास 24, 16 और 5 कितना आपके पास 21 और ये 28, 6 3 18, 6 चौक 24, 7 3 21, 7 चौक 28, 3/4, 3/4 रेशो हमारा इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। उसने हमसे पूछा 5x रेशो y, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू होता है, और ये आपके पास थोड़ा सा और उसने बोला कैलकुलेट करो 8x माइनस कितना आपके पास 4।
तो x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 5, प्लस का है तो 5 पंजे कितना आपके पास 25 डिवाइडेड बाय y, y यहां पर 5 की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 8 पंजे 40 माइनस 4 यानी कितना 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर मिलेगा, यहां पर मेरे को मिलेगा 25 गुणा 36, तो y के लिए आपको रूट करना पड़ेगा दूसरी साइड 25 गुणा 36, जिसमें से 5 बाहर आ जाएगा भाग के, 6 बाहर आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा ऑप्शन डी। यानी बहुत जल्दी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस हिसाब से है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे करते रहेंगे, मजा आता रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास एनटीपीसी का है 2025 में जो हुआ था आपके पास, आ जाओ भाई देखते हैं। ये आपके पास 29 है, फिर आपके पास 31 है, 7 है और 8 है, यहाँ पे डिफरेंस आपके पास 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 29 एकम आपके पास 29 माइनस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 दूनी कितना आपके पास 14, फिर इसमें से 2 माइनस 1 कर दो तो हमारे पास कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 आएगा। 15 पता चल गया आपके पास x था, अब आपको वैल्यू रखनी है। और अब देखो हम यहां से क्या चीज सीखे कि b और c मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, b और c आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर बन जाता है, a और d आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो अब थोड़ा सा और हम चीजों को फास्ट कर सकते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा आपके पास y स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 5x इंटू कितना आपके पास 2x माइनस 3। अब आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा 15 से, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 5 गुणा 15, 15 दूनी 30 और कितना आपके पास 3 गया 27, स्क्वायर हटाए रूट लगा दिया। अब आ जाओ 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 5 बाहर आ जाएगा, 27 इसके पास है, 3 इसके पास है, 27 3 81 9 बाहर आ जाएगा। यानी जो आप लोगों ने थंबनेल में लगा हुआ क्वेश्चन देखा था ना, उसका आंसर कितना था 45। चीजें देखो कितनी सिंपल हो जाती है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, तरीका नहीं भूलना हमें। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। क्या बोला उसने, 20 है, 34 है, 11 है, 16 है, मैंने कहा डिफरेंस लूंगा कितना आएगा 14, डिफरेंस लूंगा कितना आएगा 5 आएगा, दूसरे के पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, पहले की दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154 आएगा, डिफरेंस इनका लेना है डिवाइडेड बाय, अब पहले वाले में से दूसरा माइनस करना है तो हमारे पास कितना आया माइनस का 54, यहां पर कितना 9 काटेंगे तो माइनस का 6, यानी अगर मैं इन सब में माइनस का 6 जोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। माइनस का 6 जोड़ो तो कितना मिलेगा 14, माइनस का 6 जोड़ो तो कितना मिलेगा 28, माइनस का 6 जोड़ो तो 5 मिलेगा, माइनस का 6 जोड़ो तो 10 मिलेगा, काटेंगे दोनों साइड रेशियो हमें क्या मिलेगा 1:2। बस ये ध्यान रखना x की वैल्यू जो है यहां पर वो क्या है माइनस का 6 है। अब y की वैल्यू निकालो भाई, y बराबर अंडर रूट के अंदर माइनस का 6 है तो माइनस का कितना हो गया 18 गुणा माइनस का 6 है तो 12 और माइनस कितना आपके पास 18, माइनस से माइनस कटा तो 18 गुणा 18 बाहर कितना आ जाएगा 18, यानी इसने जो हमसे y की वैल्यू पूछी थी वो कितनी हो जाएगी 18। बस ध्यान रखना दूसरे का पहले से मल्टीप्लाई करके पहले लिखते हैं, पहले का दूसरे से मल्टीप्लाई करके दूसरे में लिखते हैं, पहले वाले से दूसरा वाला हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास एक और एनटीपीसी का क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 30 15 21 11, मैंने कहा दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है मेरे को 15, यहां पर दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है 10, कटता हुआ दिख रहा है 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 60, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 63, फिर इन दो को माइनस करेंगे 3 माइनस 2 तो हमें कितना मिलेगा माइनस का 3 मिल जाएगा। यानी माइनस अगर हम इसमें माइनस का 3 जोड़ेंगे तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा, चेक कर लो, ये 27 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। काटो 3 चौक 12, 3 नीम 27, 2 चौक 8, 2 नीम 18, तो प्रोपोर्शन में आपके पास आ चुके हैं। बस अब आपने क्या करना है -3 की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालनी है। आ जाओ -3 यानी कितना 6 3 18 इंटू 9 9 माइनस का तो माइनस का 18, काटो काटो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहां पर 18 आ जाएगी। तो आई थिंक चीजों को आप लोग समझ चुके हो, क्योंकि अगले सारे के सारे क्वेश्चन अब आप लोगों ने करने और आंसर भेजना है। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने सीखा, हमने हर एक चीज सीखी। यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक सीखा कि किस तरीके से हम लोग x यानी जो जोड़ने के लिए कह रहा था वो हम निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि शॉर्ट ट्रिक हम किस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन वाला अगर रहा सीन तो आप यहां पर तो काम कर जाएगा कि एक एक ऑप्शन रख के देखो वो आपका प्रोपोर्शन में आ जाएगा, लेकिन यहां पर तो आपके पास यही नहीं दे रखा कि आपने जोड़ा क्या था ऑप्शन में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम लोगों ने लेटेस्ट क्वेश्चन करे हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए क्या है, 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं,
आराम से इसको कीजिएगा। ये आपके पास एनटीपीसी ग्रेजुएशन का आपके पास 2025 का क्वेश्चन है और ये आपके पास रेलवे ग्रुप डी का 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, 16 दिसंबर 2025 का। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक था वो हम कर चुके हैं। ऐसे ही हम लोग हर एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उनका सेट करते हुए चलेंगे, जहां पर कॉन्सेप्ट यानी चीजों को सीखेंगे भी, साथ साथ उनको जल्दी कैसे करें ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, जहां पर अगला चैप्टर और अगला टॉपिक हमारे पास होगा। ओके, थैंक यू।